इस लेसन में हम फ्री हैंड के इंस्पेक्टर्स और पैनल्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसे कि पिछले कोर्सेज में भी आपको बार बार बताया जाता था कि जब भी आप ये कोर्स की वीडियोस देखने के लिए बैठें तो अपने पास कुछ नोट करने के लिए ज़रूर रखें, ताकि कई चीज़ें आपको बताया था कि ऐसी होती हैं कि जो कि नोट्स में भी नहीं होती हैं और अदरवाइज़ उनको ख़ास तौर पर एड्रेस नहीं किया जाता, लेकिन ये इस प्रैक्टिकल के दौरान हमें वो बीच में आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो फिर अगर हम नोट कर लेंगे तो हम उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे, और अगर नोट करने के लिए हमने कुछ पास नहीं रखा तो ये बहुत कम इम्कान है इस बात का कि वो चीज़ हमें याद रहे। अभी देखिए कि जैसे आपको पहले जिक्र हुआ था कि अनटाइटल्ड वन नाम आया था, फिर आपके जहन में आ जाएगा कि क्यों हमने बताया था कि क्या था, तो इसका मतलब ये था कि आपने डॉक्यूमेंट बनाया लेकिन अभी सेव नहीं किया। अब देखिए कि अनटाइटल्ड वन के आगे एक छोटा सा स्टेरिक आपको नज़र आ रहा है, एक स्टार नज़र आ रहा है छोटा सा। अब इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि आपको बता रहा है कि अभी आपने डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को एक दफ़ा सेव करके कोई नाम दे दें, ओपन करेंगे तो यहाँ उसका नाम लिखा हुआ आएगा, लेकिन अगर आप उस पर काम शुरू करेंगे और अभी आपने उसको सेव नहीं किया होगा तो ये स्टेरिक फिर बना हुआ आ जाएगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो स्टार यहाँ से गायब हो जाता है। इसका मतलब होता है कि आपने डॉक्यूमेंट अभी सेव किया है। जैसे कोई काम करेंगे दोबारा से स्टार अपीयर हो जाएगा, ताकि आपको याद आ जाए कि आपने अभी डॉक्यूमेंट सेव करना है। अभी हमने देखना है पैनल्स और इंस्पेक्टर्स को। तो पैनल्स आप देख रहे हैं कि एक मिक्सर और टिंट्स का पैनल हमारे सामने यहाँ मौजूद है। अगर आप फोटोशॉप का या फ्लैश का कोर्स, इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स के 2 सर्टिफिकेट कोर्स जो लॉन्च हो चुके हैं और आपको दस्तियाब है मार्केट में, अगर आप वो कर चुके हैं तो पैनल्स के बारे में और पैलेट्स के बारे में जो आपको टर्म यूज़ होती थी फोटोशॉप के अंदर, वो बिल्कुल उससे आप मुतारिफ होंगे और आपको पता होगा कि ये कंट्रोल करते हैं, इनसे कुछ ऐसी बात जो है कंट्रोल होते हैं इनके हमारे उन ऑब्जेक्ट्स के मुतालिक जो हमारे वर्किंग एरिया में हम बनाते हैं, उन पर काम कर रहे होते हैं। तो फ्री हैंड में भी यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कि इंस्पेक्टर जो हैं वो उनका और पैनल्स का थोड़ा सा काम मुख्तलिफ है। हम देखते हैं कि कैसे हम अप्रोच करते हैं इंस्पेक्टर्स को और पैनल्स को। विंडो में जाएंगे, अब देखेंगे इंस्पेक्टर्स और पैनल्स। पैनल्स के हम देख रहे हैं कि हमें लेयर और स्टाइल्स वगैरह की पैनल्स यहाँ अवेलेबल हैं, और इंस्पेक्टर्स के अंदर ऑब्जेक्ट, स्ट्रोक, फिल, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट। अब देखिए कि एक इंस्पेक्टर को अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो बाकी सारे भी इनफैक्ट ओपन हो गए, यानी इस वक्त मुझे दस्तियाब है, मुझे दोबारा से विंडो में जाके उन इंस्पेक्टर्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे भी इसी के अंदर मौजूद हैं। अभी क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट किया था इसलिए ऑब्जेक्ट का मौजूद है, बाकी सारे जो है इसके पीछे टैब्स के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। अब देखिए कि इससे अगला जो है स्ट्रोक, फिल, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट। इसको अगर बंद कर दें, दोबारा से जाके देखें विंडो, इंस्पेक्टर, वही देखें कि यहीं मौजूद है। अगर इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सारे एक साथ हैं, एक ही विंडो के अंदर है, तो ये सारे एक साथ अपीयर होते हैं। इनको हम ड्रैग करके अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी वो करना मकसद नहीं है। इसी तरह हमारे पैनल्स हैं, पैनल्स हमारे नीचे हैं। अब देखिए कि लेयर्स का पैनल जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसके साथ ही स्टाइल्स और स्विचेस का पैनल भी हमारे पास अपीयर हो जाता है। इसको बंद कर देते हैं। विंडोज़, पैनल्स, नेविगेशन। नेविगेशन का पैनल जो है वो अलग से आता है, क्योंकि इसका जो काम है वो बिल्कुल उनसे डिफरेंट है। कलर मिक्सर, अब देखिए कि कलर मिक्सर जैसे हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड था, तो हमने वो उसको क्लिक किया तो वो स्क्रीन से हमारे गायब हो गया कलर मिक्सर। देखिए कलर मिक्सर के बाद टेंट्स, यहाँ हमारा टेंट्स मौजूद था, कलर मिक्सर के साथ टेंट्स मौजूद था। तो देखिए कलर मिक्सर का आपको मिक्सर नज़र आ रहा है लिखा हुआ, और टेंट्स उसके साथ मौजूद है। हाफ टोन जो है ये एक अलग पैनल है। तो ये इनका मकसद क्या है ये देखने के लिए हम अपने स्क्रीन के ऊपर एक स्क्वायर शेप, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हम जाएंगे, बिल्कुल हमारे पास पैनल्स का, आप समझ लें कि पैनल्स कलर्स को कंट्रोल करते हैं। अब कलर्स को कंट्रोल करने के लिए आपको बताया था कि जैसे हमने फोटोशॉप में जब काम शुरू किया था तो काफ़ी सारे पैनल्स हमने उसके पैलेट्स जो थे वो बंद कर दिए थे, इस वजह से क्योंकि हमारे मेन टूल बॉक्स के ऊपर हमें जो कलर्स का एरिया अवेलेबल था वो बहुत ही बेहतर हमें महसूस हुआ था दूसरे तरीके से कलर्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम वहाँ में वैल्यूज़ का और काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा था। जबकि यहाँ से अगर हम अप्रोच करेंगे तो हमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। अब देखिए कि यहाँ से भी हम कलर अप्लाई कर सकते हैं अपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमने बनाया है। अब देखिए कलर्स पे अप्लाई हो गया, सिलेक्टेड था इसलिए कलर्स पे अप्लाई हो रहा है। और इसके ऊपर जो है ये आउटलाइन का आप देख रहे हैं कि जैसे कि आपने अगर फ्लैश का कोर्स किया तो इसी किस्म का बिल्कुल, क्योंकि वो भी मैक्रोमीडिया का था और ये भी मैक्रोमीडिया का वर्जन है। अब आगे जाके दोनों एडोबी के हो गए हैं, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन आप देखिए कि स्ट्रोक चेंज करना है, यानी आउटलाइन चेंज करनी है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब देखिए कि रेड आउटलाइन इसकी होगी अभी, क्योंकि थोड़ा बारीक है इसलिए नज़र नहीं आ रही। इसको अभी मोटा करके देखते हैं। तो इसको कलर मिक्सर का और ये पैनल्स में सारे इनको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे हमारे इस्तेमाल में उस तरीके से
नहीं आते। लेकिन यहाँ एक बात मेंशन कर देना ज़रूरी है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में हैं, तो फ्री हैंड की निस्बत कोरल ड्रॉ जो है वो एक बहुत पावरफुल टूल है वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। जैसा कि आपको बताया कि फ्री हैंड वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर फ्री हैंड को कंपेयर करेंगे हम कोरल के साथ, तो कोरल के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं फ्री हैंड की निस्बत, क्योंकि कोरल के अंदर जो टूल्स हमें अवेलेबल हैं वो बहुत एडवांस हैं और बहुत ज़्यादा जो है उनका इस्तेमाल आसान है हमारे लिए। ख़ासतौर पे आप देखें कि जैसे कोरल जो है उर्दू के टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, उसकी कोई मिसाल नहीं है किसी भी और वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशन में। जबकि कोरल की इस सलाहियत की वजह से कोरल की सपोर्ट लेनी पड़ती है बाकी वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशंस को। तो फ्री हैंड जो है निस्बतन कोरल के बहुत छोटा है। अगर आप ज़्यादा एडवांस लेवल पे काम करना चाहते हैं या वाकई आप महारत हासिल करना चाहते हैं वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो फिर आप फ्री हैंड के बजाय कोरल को अपने इस्तेमाल में रखें। तो हमारे इस कोर्स के अंदर हम सिर्फ एक ऐसा ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि ये फ्री हैंड जो एप्लीकेशन में मौजूद है, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, तो ये किस तरीके से काम करती है। लेकिन अगर आप वाकई एडवांस लेवल पे काम करना चाहते हैं, वाकई महारत हासिल करना चाहते हैं, वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करना चाहते हैं, तो फिर आपको फ्री हैंड की निस्बत ये रिकमेंड किया जाएगा कि आप कोरल ड्रॉ पे काम करें। इवन अगर कोरल 9 पे आप काम करें या कोरल 8 पे आप काम करें, तो जिस तरीके से वो उर्दू टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, फ्री हैंड वो नहीं कर सकता। विंडो इंस्पेक्टर्स ऑब्जेक्ट्स का हमने अपीयर किया। आप देखिए कि पहले यहाँ ऑब्जेक्ट के नीचे कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही थी। अभी जो हमें वैल्यू नज़र आ रही है इनको ज़रा हम देख लेते हैं। एक एक्स और वाई, यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की इसकी पोजीशन बता रहा है कि ये सर्कल की हमारी क्या पोजीशन है। और इसके बाद डब्ल्यू और एच जो है विड्थ और हाइट के लिए, विड्थ और हाइट जो है इसकी हमें यहाँ नज़र आ रही है। क्योंकि पॉइंट्स में इसको इंचेस में हम कर देते हैं। आप देखिए कि अब इंचेस में हमें ज़्यादा सूट ये करता है कि हम यहाँ से इंचेस की वैल्यू जो है, क्योंकि हमने अलग से इसको डिस्कस नहीं किया, आपको जैसे बताया था कि नोट करने के अपने पास ज़रूर कुछ रखें, क्योंकि कई इशूज़ ऐसे हैं जो वैसे एड्रेस नहीं होंगे लेकिन वो बीच में आ जाएंगे। बहुत अहम इशू है, इसको हम इंशाल्लाह आगे जाके थोड़ा सा जब हम रूलर्स में जाएंगे तो उसको कवर करेंगे। लेकिन आप देखिए कि मैंने इंचेस में इसकी वैल्यू कर दी, जो इंचेस हमें आसानी से समझ आते हैं। पॉइंट्स हमें समझ नहीं आते, उसकी वजह है कि हमारे जो स्केल हमें दस्तियाब हैं, जो 1 फुट का जो हमें फुट मिलता है मार्केट से, उसमें पॉइंट्स को समझना बहुत मुश्किल होता है, इंचेस आसानी से समझ आ जाते हैं। तो 3.69 समथिंग इंचेस जो है इस सर्कल की विड्थ है, और 3.69 ये बिल्कुल सर्कल शेप में। आप देखिए कि हाइट और विड्थ की वैल्यू उसकी बिल्कुल बराबर है। तो अब आप ये समझ लें कि इंस्पेक्टर्स ये हैं, और पैनल्स वो आपको जैसे बताया कि कलर के पैनल्स थे, यानी वो उसके अंदर जो काम करेंगे वो हमारे ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होगा, और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट्स की जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए कि हम स्ट्रोक्स में आए, तो क्योंकि बेसिक स्ट्रोक है, स्ट्रोक इसकी आउटलाइन है, फील्ड एरिया नहीं है, इसकी आउटलाइन जो है स्ट्रोक है। स्ट्रोक का जो कलर हमने दिया, आप देखें कि यहाँ जो कलर है वही आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा है। तो जैसा कि पहले बताया था कि एक काम को करने के कई तरीके होते हैं। हम स्ट्रोक का कलर आप देखिए कि यहाँ से अगर चेंज करें, आप देखिए कि हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है और स्ट्रोक का कलर हम यहाँ से चेंज करने लगे। अब देखिए कि बिलफर्ज हम स्ट्रोक का कलर जो है वो ग्रीन कर देते हैं। अब देखिए कि जैसे ही ग्रीन कलर मैंने किया तो यहाँ भी ग्रीन हो गया और यहाँ भी ग्रीन हो गया। अब फिर से कलर चेंज करके देखते हैं, हम इसका कलर कर देते हैं ब्लू कर देते हैं कलर। आप देखिए कि जैसे ही ब्लू किया, सॉरी मैंने फील्ड एरिया को चेंज कर दिया जबकि मैंने स्ट्रोक को करना था। ब्लू, आप देखिए कि आउटलाइन ब्लू, और हमारे इंस्पेक्टर पैनल के अंदर भी इसका कलर ब्लू आ गया। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेट करती हैं आपस में, यानी बजाय कि मैं इंस्पेक्टर पैनल में जाके स्ट्रोक में जाके इसके स्ट्रोक के कलर को कुछ करने की कोशिश करूँ, आप बेहतर है कि आप यहाँ से स्ट्रेट अवे इसके कलर को चेंज कर दें। इसी तरह आप देखिए कि फिल, आप देख रहे हैं कि फिल में जो कलर हमें टूल बॉक्स के ऊपर नज़र आ रहा है वही फिल का कलर यहाँ है। अब बिलफर्ज मैं यहाँ से फिल का कलर चेंज करता हूँ, मैं रेड कर देता हूँ। अब देखिए कि रेड हो गया, यहाँ भी रेड हो गया। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आ जाएंगी आसानी के साथ, इतना कोई मुश्किल इशू नहीं है। लेकिन आपको जैसे कि पहले बताया गया कि अगर वाकई आप चाहते हैं कि आपको अबूर हासिल हो और काफ़ी सारी एप्लीकेशन जैसे कोरल की सपोर्ट जो इलस्ट्रेटर के साथ है और इलस्ट्रेटर की सपोर्ट जो आगे 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर है, उस लिहाज से फिर आपको रिकमेंड ये किया जाएगा इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स की तरफ से कि आप कोरल ड्रॉ का कोर्स जो इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स की तरफ से जारी किया जा चुका है, सर्टिफिकेट कोर्स है, वो आप ज़रूर करें। तो आप देखिए कि इससे अगला हमारे पास टेक्स्ट का है। टेक्स्ट की ऑप्शन बहुत ज़्यादा फेमिलियर है हम इनसे, कोई हमें इसमें हैरत नहीं हो रही, कोई परेशानी वाली बात नहीं है देख के। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी इंग्लिश टेक्स्ट की वर्ड प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन में आप काम कर चुके हैं, तो आपको कुछ भी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है जो समझाना उस तरह करके हो, यानी कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। आपको फ़ॉन्ट है, आपका साइज़ वगैरह और अलाइनमेंट है टेक्स्ट की। इसके बाद डॉक्यूमेंट में हम गए। अब देखिए कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमें जो ऑप्शन अवेलेबल हैं या जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमारे डॉक्यूमेंट के
मुतल्लिक है। तो हमने थोड़ा सा जायज़ा लिया है अपने पैनल्स का और इंस्पेक्टर्स का, जो आगे भी जाके इंशाल्लाह कवर होंगे। लेकिन फिर वही बात कि अगर आप आके एडवांस लेवल पे काम करना चाहते हैं, महारत हासिल करना चाहते हैं वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशन में, तो फिर कोरल को रिकमेंड करेंगे बनिस्बत फ्री हैंड के। कोई इतना इशू नहीं है, आपके पास ये CD है, ये इसको आप किसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट से कोरल ड्रॉ का एक पूरा सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो दस्तयाब है। उसके बारे में आप मालूमात के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ते के लिए आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर जो इमेज आ रहा है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिए गए हैं। क्योंकि इशू आपको बताया था कि रेजोल्यूशन का, इसलिए इमेज यहाँ आपको नज़र नहीं रखा गया था, पर स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वेबसाइट है और ईमेल एड्रेस है। तो इस पर आप रब्ता करके कोरल ड्रॉ के कोर्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे अपने अगले लेसन की तरफ।